अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट बीफ यखनी पुलाव बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी। अगर आप भी इस तरीके से इस ईद पर बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव, तो यकीन जानिए मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। तो ईद स्पेशल के लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीका बीफ यखनी पुलाव बनाने का। सिर्फ एक ही बर्तन में किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले दो मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए। प्याज को फ्राई कर लेंगे इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो यहाँ पर इसमें से मैंने देखिए थोड़ी सी प्याज रहने दी है, बाकी मैंने निकाल ली है। इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 3 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, 3 बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच के बराबर, काली मिर्च है आधा चम्मच, लौंग 5 से 6 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, 1 अदद जावित्री का टुकड़ा था और साथ में 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा इसमें शामिल किया। 3 पाव इसमें गोश्त शामिल किया है 750 ग्राम यानी कि। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। ऑयल का जो शुरू में इस्तेमाल किया था, टोटल यहाँ पर 2 कप ऑयल का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब भी हम पुलाव या बिरयानी बनाते हैं ना तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा थोड़ा किया जाता है, तभी चावल खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो गोश्त जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा चिकना गोश्त लिया है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो कोशिश करें इसमें रवाज़ वाला गोश्त भी लाजमी आप डलवाएं थोड़ा सा। तो चिकना गोश्त जो होता है ना, उससे बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव बनके तैयार होता है। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। साथ ही में 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करना है। गोश्त को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करें कि गोश्त की जो बोटियां हैं ना वो गुलाबी गुलाबी होने लग जाएं। इतना अच्छा फ्राई करना है। तो इससे क्या होगा कि बीफ यखनी पुलाव में एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। गरम मसालों की खुशबू इसमें इतनी ज़बरदस्त आ गई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है इस तरीके से। अब इसमें 1 कप दही का शामिल कर देंगे। अब इसी तरह से मज़ीद इसी तरह से इसे फ्राई करते जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा मेथड है। इसमें कोई अलग से आपको यखनी के लिए पोटली नहीं बनानी पड़ेगी, ना अलग से चावल आपको पकाने पड़ेंगे। तो एक ही बर्तन में आज हम बनाएंगे ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब सा बीफ यखनी पुलाव। तो यहाँ पर देखिए दही के साथ भी हमने इसे अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया। अब इसमें पानी डालेंगे इतना कि गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें 3 गिलास पानी बाकी रहना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने पानी डाला है तकरीबन मैंने 2.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया। तो अब इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। तो इस तरह की जो ये पोटली होती है ना, ये आजकल हर जगह से इजीली मिल जाती है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं जो साबुत धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, लहसुन अदरक है, जो हम पोटली बनाते हैं ना, तो वो काम हमारा आसान हो जाएगा। इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 से 1.5 खाने का चम्मच सौंफ का, ये भी मैंने बड़ा चम्मच लिया है, टेबल स्पून वाला है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 टेबल स्पून सौंफ का इसमें शामिल कर दिया। अब लहसुन इसमें जाएगा। लहसुन आप चाहें तो छील कर डाल दें या बग़ैर छिला हुआ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के डाले हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे लॉक मैंने कर दिया। तो चलिए अब हम इसे यखनी में डालेंगे, ताकि जो यखनी हमारी तैयार हो वो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो। यहाँ पर आधी कच्ची प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है, रफली कटी हुई। तो अब इसे हम कवर कर देंगे। ढककर कितनी देर तक पकाएंगे, जब तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। एक उबाल आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्त को अच्छी तरह से पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ 1.5 घंटा हो चुका है इसे पकते हुए। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा ना, उतना ही लजीज आपका यखनी पुलाव बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए जो साबुत मसाले हैं ना, तेज़पात के पत्ते हैं, इन्हें हम हटा देंगे इसमें से। और साथ ही में ये जो यखनी हमने बनाई थी ये भी हम इसकी पोटली इसकी हटा देंगे। और अब यहाँ देखिए पानी जो है ना मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसका, तो इसमें मज़ीद और मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ नमक चेक करना है। नमक यहाँ काफ़ी कम है तो मैं इसमें नमक डाल गई हूँ।
साथ ही में केवड़ा एसेंस इसमें मैंने डाला है 2 से 3 ड्रॉप्स। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें 1 किलो बासमती चावल भीगे हुए शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 40 मिनट पहले चावल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगोकर रख दिया था। तो बस यहाँ पर चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी जैसे अगर आप को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह नापा जाता है। आप अपनी फिंगर से 1 इंच ऊपर देखें, अगर पानी चावल से 1 इंच ऊपर है तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ हमने कोई भी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया था, ना पिसी हुई हरी मिर्चें डाली थी, ना कुटी हुई। तो यहाँ सिर्फ मैंने साबुत हरी मिर्चें इसमें डाली हैं और 1 गड्डी इसमें पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हमारे चावल जो है ना काफ़ी कच्चे हैं। अगर बहुत ज़्यादा जूसी पुलाव आप भी बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ थोड़े से पानी के साथ इसे दम पर लगाएंगे ताकि चावल का एक एक दाना बहुत ही जूसी और बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हो। तो यहाँ मैंने इसे ढक्कन लगा दिया 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें 20 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त, ये देखिए चावल का साइज़ देखिए बड़ा हो चुका है। अच्छी तरह से चावल स्टीम हो गए और बेहतरीन सा इसमें दम लग चुका है। और देखिए चावल का एक एक दाना खिला हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमने प्याज शुरू में फ्राई करके रखी थी, अब इसमें तली हुई प्याज इसमें ऐड करनी है, जो कि बीफ यखनी पुलाव के जायके को बढ़ाती है। बहुत अच्छी लगती है इसमें तली हुई प्याज ऊपर से जब डाल के इस तरीके से खाई जाती है। तो यहाँ तली हुई प्याज ऊपर से डालेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और वाकई में बड़ा ही जूसी, बड़ा ही रसीला ये बना है, क्योंकि इसमें हमने जो गोश्त का इस्तेमाल किया, चिकना गोश्त लिया था, जिसकी वजह से जो है ना इसमें फ़्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका, बग़ैर किसी झंझट के आसान तरीके से बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार और लज़ीज़ बेहतरीन सा बीफ यखनी पुलाव। इस ईद पर दावत के लिए अगर बनाना चाह रहे हैं तो भी इस रेसिपी को लाजमी बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सब मज़े ले के खाएंगे। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही उम्दा बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।